मोदी सरकार के वक्फ संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद ये अब कानून बन चुका है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। विपक्षी पार्टियों समेत मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर बहस सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में भारत के वक्फ बिल को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा ने भारत में आए वक्फ संशोधन कानून को सही बताया है। दरअसल कमर चीमा ने भारत के वक्फ संशोधन कानून के बारे में कहा है कि उनका मानना है कि मोदी सरकार जो कर रही है वो ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार कह रही है कि वो वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है। ये कोई बुरी चीज तो नहीं है। चीमा ने कानून में अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए लाए गए प्रावधानों का समर्थन तक किया है और कहा है कि मुस्लिमों को खुद इस बात का समर्थन करना चाहिए। चीमा ने यह भी कहा कि दरगाह और मस्जिदें बहुत चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला दिया और बताया कि मस्जिदों के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तान में भी एक्शन होता रहा है। साथ ही ये भी कहा कि दरगाहों और मस्जिदों को कानून के तहत ही संचालित होना चाहिए, इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने वक्फ माफिया वाले बयान को दुरुस्त बताया और कहा कि मोदी सरकार ने कोई गलत बात नहीं की है। भारत में 50,000 वक्फ संपत्तियों के विवादित होने पर हैरानी जताई और कहा कि इन संस्थाओं में बैठे लोग अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वक्फ ने अपने अंदर कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की? अगर आप खुद सुधार नहीं करते हैं तो आपको एक्शन की जद में आना ही होगा। चीमा ने पाकिस्तान का उदाहरण दिया और बताया कि बहुत सारे मुस्लिम धार्मिक संस्थान सरकार के अंदर जाने से बचाने के लिए सारी जुगत लगाते हैं। इससे यहाँ आने वाले पैसे पर उनका कंट्रोल बना रहता है और लूट जारी रहती है। कमर चीमा ने कहा कि बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कानूनी रुख अपना लिया है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन कानून को गैर कानूनी बताया है। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ ज़िंदा रहने का हक़ दिया गया है, उस हक़ को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मज़हब का मसला है, हम अपने मज़हब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्ज़ा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें
कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। वहीं मोदी सरकार ये साफ कर चुकी है कि वक्फ संशोधन कानून से वक्फ से जुड़े मामलों में पारदर्शिता आएगी। सुप्रीम कोर्ट देश का, हमारे का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का बड़ी अदालत है, कोई भी जा सकता है। ऑल इंडिया लॉ बोर्ड ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय मांगा है तत्काल विषय पर। इसको लेकर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अपील करूंगा कि आप कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा के उसमें झांसे में मत आइए। सपा के चीफ ने जो मुसलमानों ने यूपी ने कितने एमपी दिए सपा को, समाजवादी पार्टी को। आपने अखिलेश यादव जी का आप सुनिए ना उनका भाषण लोकसभा, बॉडी लैंग्वेज देखा किस तरह वो मजाक उड़ा रहे थे, कितनी आगे उनको कोई सीरियसनेस दिखी आपको वक्फ में? उन्होंने 90% कोई वक्फ के लिए बात करी? आप देख लीजिए ना, वो रिकॉर्ड में है, ये झूठ बोलते हैं। आपने उनका वो कौन है तृणमूल के वो जो बड़े नेता हैं इनके, बनर्जी, कल्याण बनर्जी, मुसलमानों को कहां वो नैरेटिव खड़ा कर रहे थे? कहते हिंदू तो अंग्रेजी कानून को मानता है और मुसलमान जो है वो आप अंग्रेजी कानून को नहीं मानता है। क्या कहना चाहते हैं वो मुसलमान के लिए? क्या नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं? तुम उन्हीं की खाते हो, झोली भर भर के तुम्हें वोट दिया उन्होंने, और कैसा नैरेटिव उनके लिए आप देश में? आप मुसलमान को पहले आपने बैकवर्ड रखा, फिर माफिया के साथ जोड़ा, फिर आपने डॉन के साथ जोड़ा, फिर आपने टेररिस्ट के साथ जोड़ा। अब उसको कहां जोड़ रहे हैं आप? मुसलमान जो है वो देश से मोहब्बत करता है। हम जिस देश का नमक खाते हैं उसके लिए हम खून देने वाले लोग हैं। ये बदनाम कर रहे हैं हमें। इस विधेयक के पारित होने के बाद सर प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इम्फाल, मणिपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। सर वक्फ संपत्ति की स्वायत्तता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उन्होंने देखिए, हमारे पास पहले नहीं नंबर था क्या? पिछले साल हमारे पास नंबर था। हम कितने स्टेक होल्डर्स को मिले, कितनी तरमीमें लाई। ये कहते डीसी कलेक्टर नहीं होना चाहिए, तो कलेक्टर नहीं होना तो आपका सर्वे कमिश्नर उसके सामने खड़ा क्यों नहीं हुआ? क्यों बीमार जानवर बन गया 95 एक्ट आपका? आप कौन होते हैं मुसलमानों को वक्फ की उसको पवित्रता को खराब करने वाले? किसी की जमीन में झंडा गाड़ देंगे आप? ये साजिश से उन्होंने ऐसी 13 और इसमें लाई थी ताकि वक्फ जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ही घूमता रहे और मुसलमान जो है हम अपील करते रहे, हमें वोट देते रहे और प्रैक्टिकली इनको कोई वक्फ का लाभ ना हो। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बीच सवाल है कि क्या संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना जाता है। ऐसे में वो ये सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है कि वो संविधान के अनुरूप हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वो उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है।